जहां टेक्निक और टेक्निकल, डिजिटल, ये शब्द अब हमसे दूर अछूते नहीं है, सब हम इनके बारे में जानते हैं। जितने ही ये शब्द हमारे लिए उपयोगी है, सुविधाजनक है, उतनी ही छोटी सी भूल, हमारे द्वारा की गई छोटी सी भूल भी हमें इनमें बहुत बड़ी परेशानी में, और खासतौर से आर्थिक रूप से, जो हमारे बैंक में हमारा जो अकाउंट रहता है वो जरा सी भूल से खाली हो जाता है। तो कल किसी क्लास में जब मैं था तो मैंने उन बच्चों से ये बात कही थी कि जीवन में जो हमारा नहीं है उसे कभी अपना बनाने की कोशिश मत करो। जो पैसा, जो व्यक्ति, बहुत मुश्किल से व्यक्ति भी और पैसा तो खासतौर से यदि हमारा है तो ही हमारा है। अगर आपने लालच किया, आपने अगर लोभ किया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाए। इसलिए और खासतौर से मैंने ये भी कहा था कि आप गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इन सब लोभ लालच से लाखों रुपए किसी के पड़े हो कहीं पर कोई मतलब नहीं। हमारे लिए वो कचरे जैसे, हमें देखना भी नहीं है उस तरफ। बस इन एक चीज से, और दूसरी चीज सर ने कल कहा था डर। तो अगर इन दो बातों से अगर हम अपने जीवन में लोभ नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे और डरेंगे नहीं, तो बहुत हद तक बचे रहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि हम फंस नहीं सकते इसी उसमें, लेकिन बहुत हद तक हम, मैंने भी कल उनसे कहा था कि सर अगर प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों को हम जो चीज़ लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डिजिटल क्राइम होते हैं, कैसे जो चालाक लोग होते हैं वो भले मानुषों को जो है अपने चक्रव्यूह में किस तरीके से फंसा लेते हैं, तो वो आपको जब यहाँ पर्दे पर दिखेगा तो शायद वो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और सर ने जो है उसके लिए व्यवस्था की, और ये पर्दा भी और ये प्रोजेक्टर भी और तमाम सारी आपकी जो दो सर के साथ में और इन टेक्निकल टीम में उन्होंने सारी व्यवस्था की, तो उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उनके लिए एक बार और फिर से सर से आग्रह करता हूं कि वो आकर हमारे इन बच्चों को और इवन हम लोगों को भी इस विषय में जो भी उनकी उपयोगी जानकारी है कृपया प्रदान करें। थैंक यू सर एंड मोस्ट वेलकम। ये लोग तो आप लोग मानते हैं कि अगर अपन किसी चीज से जागरूक हैं तभी आप बचेंगे। सपोज कीजिए एक ब्लेड है आपके हाथ में, उस ब्लेड को आप अपने हथेली पे ऐसे चलाओगे तो क्या होगा? कट जाएगा। तो ये आपको मालूम है कि ब्लेड को आप अगर हाथ में चलाएंगे तो वो हाथ कट जाएगा, है ना? ये क्या है, आप इस चीज के लिए अवेयर हो तभी आप उस चीज से बच सकते हो। अगर आप नहीं, आपको मालूम कि यार ब्लेड को अपन हाथ में से रगड़ेंगे तो अपना हाथ कट सकता है, तो अगर नहीं मालूम तो अपन उसका नुकसान उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है साइबर, आज के समय में जो फ्रॉड हो रहे हैं या साइबर अपराध हो रहे हैं, उनसे अपन कैसे बचें? जब तक अपन अवेयर हैं तभी अपन बच सकते हैं, और अवेयर नहीं है तो अपन उसमें धोखा खा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जाने कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम जो है शब्द मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट या इनके माध्यम से जो भी कुछ अपराध होता है वो अपने साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। साइबर क्राइम कुछ प्रकार के होता है। थोड़ा सा मैं ये पहले इसलिए बताना चाहूँगा कि आप लोग को भी थोड़ी सी जानकारी रहे कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट। अच्छा, आज के समय में ये है कि जिले में जो है चोरी का आंकड़ा और साइबर अपराध का आंकड़ा, ये थोड़ी सी जानकारी ये भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि अपनी जानकारी के अनुसार कुछ आपको उपयोगी हो। जैसे जिले में एक चोरी का आंकड़ा हम सपोज करते हैं कि जिले में एक साल भर में जो चोरी समझ लीजिए 50 लाख तक की चोरी हुई, ठीक है। लेकिन साइबर फ्रॉड जो है 2 करोड़ 3 करोड़ इस टाइप से एक जिले से होके जा रहा है।
तो ये माने कि आज के समय में जो चोरी है, चोरी से ज़्यादा जो है साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं। ये दिनों दिन जो देखिए, ये सबसे पहले 2021 में बहुत कम थे और धीरे धीरे करते करते ये हमारे रायसेन जिले का आंकड़ा है कि लगभग जो है 2024 को पहुँचते पहुँचते ये इतने सारे साइबर फ्रॉड के केसेस हो गए हैं। ये रायसेन का सर, मतलब ये देखिए 2021 में काफी कम था, इसके बाद धीरे धीरे, और ये इस साल का तो और आगे देखना जाएगा। ठीक है, ये साइबर क्राइम बढ़ने के कारण क्या है? ठीक है, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इकोनॉमिक डिजिटाइजेशन, सोशल हो गए। आप मान लीजिए जैसे कोविड के समय आप लोग घर पे थे, स्कूल से कोई प्रोजेक्ट भेजना या कोई टास्क भेजना, तो उन्हें टीचर्स ने क्या किया, आपको ऑनलाइन भेज दिया, आपने भी वहाँ से उसको बनाया और वापस टीचर्स को भेज दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आप ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ गए। ये कुछ साइबर हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे मतलब जिस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम किए जाते हैं। झारखंड आपने सुना होगा, बिहार में, ठीक है, राजस्थान में एक भरतपुर अलवर क्षेत्र है, हरियाणा में नूह और गुड़गांव, और उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये वो स्थान है जहाँ पे ये साइबर फ्रॉड के जो हॉटस्पॉट है, जो क्रिमिनल्स हैं, ये लोग वहाँ पे हैं, वहीं से ये पूरे देश में साइबर फ्रॉड की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा कुछ साइबर फ्रॉड जो है कैसे होते हैं और अपने को कैसे उनसे बचना है। ठीक है, आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी एक नंबर से फोन आता है, आप उस फोन पे आप क्या करोगे, उसको उठाओगे और बात करोगे। फोन आएगा तो बात तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपका परिचित बोल रहा हूँ, कोई भी चाचा बाबा या कोई भी रिलेटिव बोल रहा हूँ, और मुझे कहीं से किसी से कुछ पैसे लेने थे और वो पैसे मेरे अकाउंट में मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो क्या आप उसके लिए एग्री हो जाओगे? क्यों नहीं होगे एग्री? क्योंकि अभी ये तो अपन बात कर रहे हैं इसलिए आपको पता है, या अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अचानक कोई फोन आ जाए आपके पास में और वो आपको, मतलब पहले तो ये मतलब साइबर फ्रॉडस्टर जो है वो आपको एक तो मेंटली जो है अपने आप में कैप्चर कर लेंगे आपको, इसके बाद में फिर वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो वो जैसे फोन करेगा आपको और वो कहेगा कि पहचानिए कौन बोल रहा हूँ, तो हर व्यक्ति की आवाज़ कहीं ना कहीं किसी से मिलती जुलती रहती है। तो आपने कहा कि यार ये सुशील बोल रहे हो या कोई भी अन्य पर्सन बोलो, किसी का भी आपने नाम लिया, तो वो फ्रॉडस्टर क्या करेगा, हाँ मैं वही, मुझे दे देना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, आपसे ये कहा कि पैसे आप ले लीजिए, आपसे मांग नहीं रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे आप अपने अकाउंट में ले लीजिए और जब मैं आपके पास में आऊँगा तो दे देना। तो आप सोचोगे अच्छा, चलो दो चीज़ें आपके मन में आएंगी, एक तो ये लालच आ सकता है कि यार ये कोई अनजान व्यक्ति है, किसी को पैसे भेज रहा था, गलती से उसमें मेरा नंबर लग गया और ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो ये सोच के आप क्या करोगे, बोले हाँ हाँ ठीक है भेज दो पैसे और मैं अपने अकाउंट में ले लेता हूँ। तो वो व्यक्ति अब क्या करेगा, वहाँ से एक लिंक जनरेट करके वो आपको भेजता है। वो लिंक कहाँ पे आएगी, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, ये जो पेमेंट ऐप होते हैं इन पे आएगी वो लिंक। तो वहाँ पे वो लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो लिंक पे नेक्स्ट वो बोले, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है यू आर पेइंग 5000, जितने रुपए का भी उसने बोला होगा आपसे, यू आर पेइंग 5000 रुपीज टू समवन। तो अब वो आप जैसे आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार ये तो पैसे मेरे उससे आपके खाते से वहाँ जा रहे हैं, तो आप उससे बोलोगे नहीं ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो वो कहेगा नहीं नहीं ये पैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आपके खाते में आएंगे। तो ठीक है, आप उसकी बात में आगे नेक्स्ट कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यूपीआई पिन डालने का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने यूपीआई पिन डाला और क्या होगा, आपके खाते से पैसे चले जाएंगे। तो एक चीज़ ये ध्यान रखने की चीज़ है कि पहली चीज़ तो कोई भी अगर आपको यूपीआई पे पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उसमें आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई पैसे भेज रहा है तो सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोन ऐप फ्रॉड ऐसे बताए कि जैसे मान लीजिए, अच्छा ये बताओ कितने लोग फोन चलाते हैं, एक बार हाथ उठा के बता रहे हैं। फोन मतलब मोबाइल फोन कितने लोगों ने देखा है या उसको ऑपरेट किया है? मेरे अंदर से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो फोन आज के समय में नहीं चलाता हो या नहीं चलाया हो, सभी ने चलाया है। एक्चुअली क्या है कि फोन इज एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड इन दिस इंस्टीट्यूशन। जी सर। तो वो अपना हाथ जो है वो हवा में इसलिए लहरा नहीं रहे। अभी आदमी में जो है वो एक्शन एरिया है, फोन का है तुम्हारे पास,
बाकी ऐसी कोई छात्रा जो वो पैसे कहीं पे स्टक हो गए। अब स्टक होने के बाद में आप क्या करोगे कि आपको तो वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि यार वो पैसे आपने भेजे हुए मेरे पास आए नहीं, अब उसके लिए जल्दी कुछ करो। तो आप क्या करो, किससे संपर्क करोगे? कोई कस्टमर केयर अधिकारी या कोई ऐसी चीज होती होगी, वो सुना होगा आपने कि किसी कस्टमर केयर या कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से अपन संपर्क करेंगे जहां से अपने ये समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, अब वो नंबर भी नहीं है आपके पास में कस्टमर केयर का, तो कस्टमर केयर का नंबर आप कहां से ढूंढोगे? गूगल से। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी गलती है कि अपन अगर किसी कस्टमर केयर का नंबर अगर गूगल से सर्च करते हैं तो वो गूगल पे जरूरी नहीं कि सारी चीजें जो वहां पे दिख रही हैं वो सही हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, अपने नंबरों को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करा के गूगल पे डाल देते हैं। जब कोई व्यक्ति सर्च करता है तो वो क्या सर्च में जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं कीवर्ड्स को लेके आपको रिजल्ट देता है। तो आपने जैसे कस्टमर केयर सर्च किया तो वो कस्टमर केयर पूरे शब्द को न करते हुए वो अलग अलग केयर शब्द है उसको जोड़ लेगा, तो कहीं से भी वो रिजल्ट में जो नंबर मिले आपको तो वो हो सकता है किसी फ्रॉडस्टर का नंबर हो। आपने उसको कॉल किया, जब आप कॉल करोगे तो वो फ्रॉडस्टर बोलेगा कि हाँ ठीक है आपने सही जगह कॉल किया, आपकी जो समस्या है उसका समाधान मैं कर दूंगा। ठीक है, अब वो जैसे जैसे वो आपको निर्देश देगा वैसा वैसा आपको करना है। अब इसके बाद में जैसे जैसे वो निर्देश देगा वो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी फ्रॉड एक्टिविटी कराएगा और आपके खाते से पैसे उड़ा देगा। अब इसमें सीखने वाली बात ये है अपने को, कभी भी कोई ऐसा मान लीजिए कोई पेमेंट या कोई भी चीज अपन कर रहे हैं तो वहां पे अपन कस्टमर केयर का नंबर कभी भी गूगल पे अपने को सर्च नहीं करना है, या गूगल पे जो रिजल्ट आया वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। एक बार उसकी विश्वसनीयता की जांच कर लें, इसके बाद ही उस पर भरोसा करें। सुना होगा, ठीक है। तो आप लोग जो इन जगह से कभी कुछ आपने ऑर्डर वगैरह किया है या पैसे सामान बुलवाया है? बुलवाया होगा, है ना? ठीक है, अब आप जैसे मान लीजिए फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक चलाते समय आपको वहां पे कुछ ऐड दिखाई देते हैं कि कोई साड़ी या मान लीजिए कोई ड्रेस वगैरह, कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में आप देखने में आपको बहुत अच्छी लग रही है और वो आपको मालूम है क्या रही है इसकी कीमत कम से कम 1000 या 1500 रुपए होगी, लेकिन वहां पे ऐड के रूप में वो क्या दिखा रहे हैं, मात्र 300 रुपए में ये ले लीजिए। तो आपके मन में लालच आएगा, मन में एक सोचोगे कि हाँ यार ये देखने में बहुत अच्छी चीज दिख रही है और ये इतनी सस्ती भी मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ से ले लेते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करें तो वो ट्रस्टेड साइट से ही करें, ऐसे अननोन जगह से अगर ये परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। मैं एक रायसेन का एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मतलब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, एक मतलब बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, वो एक्चुअल में क्या कर रही थी, फेसबुक चला रही थी। फेसबुक चलाते समय उनको एक साड़ी दिखी तो उनको लगा कि बहुत अच्छी साड़ी है, 1000 रुपए की 3 साड़ियां हैं, और उनको देखने से ऐसा लगा कि ये कम से कम 4000-5000 रुपए की साड़ियां होंगी और अपने को 1000 रुपए में मिल रही हैं। तो उनने वो साड़ियों को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में कुछ समय बाद वो साड़ी उनके पास में आ गई। तो जब उन्होंने साड़ी देखी तो यार ये तो बहुत चीप क्वालिटी की है, मतलब ज्यादा 400-500 रुपए की साड़ी होंगी और अपने 1000 रुपए लग गए। तो उन्होंने क्या किया, अब वो जो जहां से उन्होंने परचेज किया था उनका नंबर तो मिला नहीं, उन्होंने उठाया नंबर कहां से सर्च कर लिया, गूगल से। जब गूगल से नंबर सर्च किया तो वो जो जिस बंदे ने फोन उठाया तो उसने कहा कि हाँ ठीक है आपने सही जगह कॉल किया है, आपका जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर देंगे और आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो अब उनने कुछ डिटेल वगैरह मांगी और मांगने के बाद में उनके साथ में जो फ्रॉड किया तो 2 लाख रुपए का उनके साथ में फ्रॉड हो गया। अब सोच लीजिए कि वो जो महिला है मात्र उनने 1000 रुपए की साड़ी बुलवाई थी और वो साड़ी के बदले उनने 2 लाख रुपए गंवा दिए। तो ये सावधानी अपने को क्या रखना है, कभी भी ऐसी जो फॉर्म में है वो अपने डिजिटल हो गई। और अरेस्ट मतलब क्या होता है, पकड़ना, है ना? पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना? तो ये इसमें क्या शब्द आप देख रहे हो, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल रूप में किसी को अरेस्ट करना मतलब मैंने आपको किसी भी कैमरे के माध्यम से या किसी फोटो के माध्यम से कोई भी ऐसे डिजिटली रूप में जो है किसी जगह पे आपको बांध दिया तो वो क्या हो गया, मैं आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठीक है, एक थोड़ा सा सर एक कंप्लेन आई थी सर मेरे पास, मैंने लिखा हुआ सर, मेरे को बोला गया सर कि नमस्ते जी, बताइए क्या कंप्लेन है आपकी? सर एक कंप्लेन आई थी सर मेरे पास, मैंने लिखा हुआ सर, मेरे को बोला गया सर कि मेरा ना एक सिम कार्ड लिया फर्जी मेरे नाम से सर। ओके, कौन सी सिम है? सिम का नंबर बताइए मुझे।
सर मैं लिखा हूँ सर, एक मिनट सर कॉपी लेता हूँ सर। सर नंबर है 98 39 76 80 51 सर। 983976 8051 8051। ये नंबर किस डेट पे शुरू होता है? डेट मालूम है आपको? सर डेट तो नहीं बोला सर उन्होंने, FIR नंबर लिखवाया सर, लोकेशन बताया सर। ये FIR नंबर बोलिए। सर FIR नंबर है सर MH10/1124। MH10 सर MH1045/1124 1045/1124। इस समय कहाँ है आप? सर मैं अपने कमरे में हूँ सर। रहते कहाँ हैं? कौन सा मिलता है आपको? सर ऋषिकेश सर, ऋषिकेश उत्तराखंड में आता सर, उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैं भी सर भैया का नंबर अपने डिस्प्ले में देख करता हूँ और अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रदीप सावंत से। जी सर। तो आपसे वन साइडेड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपको दिख रहा हूँ। अच्छा, ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, क्या दिख रहे हैं? एक पुलिस वाले हैं, ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको? गांधी जी की मूर्ति वगैरह लगी, मतलब फोटो लगी हुई थी, है ना? आपको ऐसा देख के क्या लग रहा है इसको? पुलिस थाना कि ये पुलिस वाले हैं और किसी व्यक्ति को इनने कॉल किया, है ना? मतलब एक पुलिस वाले जो, देखो यहाँ पे ये ड्रेस भी है इनकी, ये स्टार वगैरह लगे हुए हैं, मतलब एक क्या दिख रहा है, व्यक्ति प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, मतलब सामने वाले को क्या लगेगा ये एक पुलिस वाले हैं, ठीक है। ये जो है एक्चुअल में क्या फेक है, और ये फेक पुलिस वाले, नकली पुलिस वाले हैं, जो जिन्होंने क्या किया, उस पर्सन को कॉल किया और कॉल करके उससे क्या कह रहे हैं कि आपने आपके नाम से एक सिम कार्ड इशू हुआ है और उस सिम कार्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई फर्जी चीज आगे पार्सल वगैरह गया है, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में आपके ऊपर में एक FIR हुई है। किस पे? वो जो नंबर है उस नंबर के ऊपर FIR हुई, क्योंकि वो नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है? आपके नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये सारी चीजें उसको फोन पे ही बता रहे हैं, वीडियो कॉल करके। अब फिर नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि वो जो पुलिस वाले हैं वो कहेंगे, इंट्रोगेशन के नाम से आपसे कहेंगे कि ठीक है, हमें आपकी जांच करनी है और जांच करने में आपको अपना सहयोग देना पड़ेगा, अगर आप सहयोग नहीं दोगे तो डर जाओगे। तो डर के फिर जैसा वो सामने पुलिस वाले बोलते जाएंगे वैसा वैसा आगे आप करते जाते हो। तो ये कहलाता है कि आपका डिजिटल अरेस्ट। इसमें कई प्रकार से जो है वो आपको फोन करके हो सकता है किसी भी माध्यम से डरा सकते हैं। वो एक एग्जांपल मैं ये भी देना चाहूंगा कि एक बार मेरे पास ये सब फोन आता है, ठीक है। फोन आने के बाद वो मुझसे कहता है कि मेरा नाम, बोलते हैं कि आपका नाम सुरेंद्र सिंह है। मैंने कहा हाँ सुरेंद्र सिंह है, ठीक है। बोले आप रायसेन में रहते हो? हाँ रायसेन में रहते हो। उन्होंने मेरी वाइफ का नाम बताया। इसके बाद में कहा कि ये आपका अभिज्ञ जो है वो कौन है? मैंने कि मेरा बेटा है। तो बोले वो क्या करता है? तो मैंने कॉलेज में पढ़ता है। बोले ठीक है, उसको हमने अभी अरेस्ट कर लिया है। वो होटल में जो है कुछ बच्चों के साथ में गलत एक्टिविटी करते हुए मिला था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया और उसको पुलिस स्टेशन पे लेकर जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी बात करा दो। तो मुझे तो मालूम है कि ये जो फेक है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, पूछता हूँ उनसे वो क्या बोलते हैं आगे। तो बोले कि ठीक है, मैं बात कराते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बच्चा जो है उसके रोने की आवाज आ रही है, उसको मतलब मार रहे हैं, और इसके बाद में उसके गिले ये बात कर। तो अब कोई भी पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति मतलब किसी की आवाज जब बात करता है उसको पहचान सकता है, लेकिन रोने की आवाज में नहीं पहचान पाएगा। वो सोचेगा कि हाँ यार, हो सकता है मेरा बच्चा ही रो रहा हो और ये पुलिस वाले उसको मार रहे हैं। तो मैं उनसे बोला कि नहीं नहीं, उसको मारो मत, बताओ क्या करना है। बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम आपको अगर इस केस को यहीं पे सेटल करना चाहते हो तो आप 20,000 रुपए हम आपको एक फोन पे नंबर देंगे, उस पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये क्या है, उन्होंने देखा कि ये सामने वाला व्यक्ति अगर मैं फंस जाता तो मैं पैसे उनको पे कर देता। अच्छा, ये एक चीज और, ये लोग कब और किस समय कॉल करते हैं? ये जो वर्किंग टाइम्स होता है, मतलब जो जैसे कॉलेज या स्कूल का जो जिस समय स्कूल चालू रहे या कॉलेज चलता रहे उस समय ही कॉल करते हैं। जैसे 10 या 11 बजे उन्होंने कॉल किया तो हो सकता है बच्चा उस समय क्लास में हो। आप सभी बच्चों के पास में आजकल मोबाइल रहते हैं, तो आप पेरेंट्स ने क्या किया, उनको उठा के फोन लगाएंगे, लेकिन बच्चे ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो क्लास में था। तो अब सोचेंगे हो सकता है कि पुलिस ने पकड़ लिया और कई लोग डर के वहां पैसे पे कर देते हैं। तो अपने को क्या सावधानी रखनी है कि कोई भी अपने को डिजिटली रूप में अपने को डराता है, कहे कि आपने ऐसा कुछ गलत काम किया है या कोई ऐसी गलत एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, तो उनकी बातों में नहीं आना है और अपने को
अपने विवेक से काम लेना, और जब तक अपने को नहीं पता चलता कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनकी बात पे आके अपने को कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। आप लोग सर टेलीग्राम के बारे में, जी सर। मैडम आप लोग, अच्छा आप लोग भी जानते हो टेलीग्राम में, जैसे व्हाट्सएप है सेम उसी तरह से टेलीग्राम भी है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम प्रीपेड टास्क जो है, एक तरह से ये भी एक फ्रॉड है। सपोज कीजिए आप फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पे किसी व्यक्ति की कोई भी हेलो हाय या कोई भी मैसेज आया, ठीक है, उसने कहा फिर थोड़ी सी आपसे उससे बात हुई, उसने कहा कि कुछ आप पैसे वगैरह कमाना चाहते हो, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कहीं ना कहीं मतलब कुछ पैसे जो है कमा लूं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपके मन में भी लगा कि मैं पढ़ाई के साथ में जो है कुछ पैसे कमा लूं। तो सेम ये क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे आपको कुछ ऐसी लिंक वगैरह भेज देंगे, या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी एक लिंक भेजेंगे और कहेंगे कि हम आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा टाइम काम करके आप कुछ पैसे कमा सकते हो। तो अब ये टेलीग्राम आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि भोपाल में एक फैमिली थी जिसमें पूरे परिवार और बच्चे सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया था, न्यूज में आपने जानकारी मिली होगी। वो लोग भी यही टेलीग्राम प्रीपेड टास्क में जो है फंस गए थे। ये टेलीग्राम प्रीपेड टास्क जो है इस प्रकार से होता है, पहले आपको ये लालच दिया जाएगा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, किसी भी चीज को लेके रिव्यू करना है। आप जैसे यूट्यूब पे कोई भी चैनल है, या मान लीजिए कोई होटल है, या किसी भी चीज का एक रिव्यू देना है। रिव्यू जानते होंगे आप लोग, रेटिंग होती है जिसमें 1 से 5 तक आप अंक दे सकते हैं, या 4 स्टार 3 स्टार या 5 स्टार, ऐसे किसी भी चीज का एक रिव्यू देते हैं। तो हर रिव्यू पे आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा वो आपको शुरू में बताते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको 5 रिव्यू आप दोगे तो आपको 50 रुपए मिल जाएंगे, या 10 रिव्यू दोगे तो 100 रुपए मिल जाएंगे। इस टाइप से कुछ आपको पहले माइंड आपका सेट करते हैं। फिर जैसे आप थोड़ा थोड़ा काम उनका करते जाते हो, कुछ पैसे वो आपको देते जाते हैं, फिर आपके मन में लालच आता है कि यार मैं कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम कर लूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। तो फिर इसके बाद में वो आपसे कहते हैं कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो आपको हमें टेलीग्राम का एक ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप पे आपको जाके ज्वाइन करना है, और वहां पे आपको कुछ प्रीपेड टास्क होंगे। जैसे प्रीपेड टास्क मीन्स आपको कोई टास्क है उसको परचेज करना है। परचेज मीन्स जैसे उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए का आप टास्क पे काम करोगे तो 10,000 के 15,000 रुपए मिलेंगे वो टास्क कंप्लीट होने पे। तो ये टेलीग्राम पे प्रीपेड टास्क के नाम से स्कैम होता है, जहाँ पे आपसे शुरू में पैसे लगाते हैं, थोड़े पैसे आपको लौटा देते हैं। इसके बाद में फिर वो आपको क्या करेंगे कि आपकी गलतियां बताएंगे, आपने ये प्रीपेड टास्क में ये गलती करी या वो गलती करी, उसके बदले वो आपके पैसे को रोक देंगे। फिर एक समय आएगा जहाँ पे आपसे वो कहेंगे कि आप मतलब वो पैसे देंगे ही नहीं, और फिर इसके बाद में वहां से भाग जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी प्रीपेड टास्क या कोई भी उसमें लालच में नहीं आना है। ईमेल या फेक में कोई मैसेज आएगा कि आपका जो नंबर या कोई भी ऐसी चीज आप गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और ये जैसा ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस टाइप से आ जाएगा, तो आपको देख के लगोगे कि यार हो सकता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ मतलब हमारे पास में नोटिस आया है और इस नोटिस का सेटलमेंट करना। तो फिर इसके बाद में वहाँ पे जो जिनने भेजा है वो आपसे संपर्क करते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे अगर आप हमसे मतलब संपर्क नहीं करते। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डरता है, और डरने के बाद में वो उनसे सेटलमेंट के नाम पे कुछ पैसे वगैरह देता है और वहीं पे वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। क्या दिख रहा है? कुछ पैसे वगैरह रखे हुए हैं ना, ठीक है। तो अभी ये एक इसको खच्चर को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? म्यूल, है ना, ठीक है। म्यूल यानी कि खच्चर। खच्चर क्या काम करता है? वजन ढोने का काम करता है ना। तो अभी ये जो साइबर फ्रॉड या बैंकिंग टर्म्स में जो है एक जो बैंक अकाउंट है उसको उनने कहा म्यूल बैंक अकाउंट। अब म्यूल बैंक अकाउंट क्या होता है? ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए किसी भी सपोज कीजिए मेरे पास मतलब मेरा बैंक अकाउंट है, कितने पैसे दे दूंगा? 10,000, 5,000 या 20,000 रुपए कुछ भी दे दूंगा। मैं कोई काम नहीं करता, मैं ऐसे ही हूँ, एक आवारा टाइप का व्यक्ति, या मतलब नॉर्मली किसान हूँ या मजदूरी करता हूँ। कोई मुझसे आके कहता है कि ऐसा ऐसा ये कर लो, आप अपना अकाउंट का एक्सेस मुझे दे दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग नासमझ होते हैं या कुछ लोग लालच में भी आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने अकाउंट को दूसरे के उपयोग उसको दे देते हैं उपयोग करने के लिए। और वो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जब वो पैसे कहीं से फ्रॉड करके
क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या हुआ, ऑनलाइन जो है आपसे पैसे लिए उसने, पैसे लेने के बाद में उसको किसी अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो वो अकाउंट किसका होगा? वो कहीं अकाउंट ऐसा म्यूल अकाउंट तो नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो भी अकाउंट रहते हैं वो सारे ऐसे म्यूल अकाउंट ही रहते हैं। मीन्स जो है फ्रॉडस्टर अपने खुद के नाम का अकाउंट तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, कोई भी ऐसे अदर पर्सन के अकाउंट को यूज करेगा, और उसके बाद में जब उसकी कंप्लेन होगी तो फंसेगा कौन? जिसके नाम का बैंक अकाउंट होगा वो व्यक्ति फंसेगा। तो अपने को क्या सावधानी रखनी है कि अपने बैंक अकाउंट को कभी भी अपन म्यूल अकाउंट के रूप में किसी को उपयोग ना करने दें, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए आप गोवा घूमने गए, आपने क्या किया कि वहाँ गोवा पहुंच के आपने सब अपने परिवार के साथ अपनी फोटो जो है उस पर फेसबुक पे अपडेट कर दी कि कहा कि हम लोग सब पूरी फैमिली के साथ में गोवा घूमने गए हुए हैं। आपका फेसबुक अकाउंट क्या है? पब्लिक अकाउंट है। अब उसमें किसी चोर ने देखा कि यार ये तो पूरी फैमिली जो है कहाँ गई है? गोवा घूमने गई है, और पूरी सबके सब वहीं पे हैं, यानी कि अब घर में आराम से जाके मैं चोरी कर सकता हूँ। तो अपनी कभी भी ऐसी पर्सनल जानकारी कहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई भी चीज सोशल मीडिया पे या डिजिटल रूप में आप शेयर कर देते हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होती, हमेशा वो बनी रहती है। इसलिए हमेशा ये सावधानी रखें, कभी भी अपनी जानकारी वहां शेयर ना करें। क्या रिपोर्ट करोगे? जो भी मतलब अभी आपको बताओ कि जैसे मान लीजिए आपके किसी परिवार के साथ या किसी के साथ फ्रॉड हो गया, तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, पुलिस के पास या बैंक में या कहीं साइबर सेल, तीनों जगह। मतलब जैसे आप किसी के साथ फ्रॉड होता है, सबसे पहले जो है 1930 एक भारत सरकार की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें आप अपने साइबर से संबंधित कोई भी कंप्लेन है वो दर्ज करा सकते हैं। या दूसरा अगर वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ आपकी गुम गई है उसको भी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं कोई भी संपत्ति के द्वारा। और जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं, मान लीजिए किसी का मोबाइल खो गया है, तो उस मोबाइल को भी आप, ऐसा जरूरी नहीं कि थाने जाके आपको रिपोर्ट करना है, घर बैठे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसको CEIR एक पोर्टल है भारत सरकार का, उस पोर्टल के माध्यम से भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ये जैसे लॉगिन करेंगे, मतलब ये गूगल पे सर्च करेंगे CEIR, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पे जो रेड वाला ऑप्शन है उस ऑप्शन के माध्यम से आप कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आप वहाँ ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना है संचार साथी, उसके अंदर ये नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा चक्षु, रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, यहाँ पे इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ जाके अपना यहाँ पे भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है या व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, कोई भी किसी प्रकार से परेशान कर रहा है, तो यहाँ से अपन कंप्लेन उसकी दर्ज करा सकते हैं। अभी जो कुछ मैंने अभी जिस तरीके से साइबर क्राइम जो है उनसे हम कैसे बच सकते हैं, अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, और यदि हम उसमें कहीं उलझ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या शासन प्रशासन के द्वारा हमको ऐसे कौन से नंबर हैं, कौन सी ऐप है